फोटोज। साइड हटो। क्या यार? कैप्टन, क्या जंगल में तुम अकेले ही होश में थे? यस जनरल, इसलिए इस मॉन्स्टर को हम यहाँ ला पाए। इस मॉन्स्टर के जहर का असर तुम पर कैसे नहीं हो पाया? पता नहीं जनरल। मुझसे होशियारी मत करो कैप्टन। हर चीज के पीछे हमेशा एक साइंटिफिक कारण होता है जनरल। अगर विक्रम की खून की जांच कर लें तो हो सकता है कि हमें जवाब मिले। गुड, जल्दी करो। और तब तक अगर कोई भी अपडेट हो तुम्हारे पास तो कीर्ति तुम मुझसे डायरेक्टली संपर्क करोगी। ऑलराइट। जनरल, ऐसा क्यों लगता है आप मुझ पर विश्वास खो चुके हैं? विश्वास तो कब का खो चुका था। वो तो कीर्ति की मांग थी तुम्हें लेने की, इसीलिए तुम इस मिशन पर हो। इंडियन आर्मी, हर हिंदुस्तानी की शान, हर फौजी का जुनून, जिसे देखकर हर बच्चा फौजी बनने का सपना देखता है। लेकिन फौजी सिर्फ वही बन सकता है जो अपने देश से बेशुमार प्यार करता हो। तिरंगा देखते ही जिसके रोंगटे खड़े हो जाते हो, जिसके मन से मौत का खौफ मिट चुका हो। तिरंगे में लिपटकर जाने का गर्व महसूस करना ही जिसकी अंतिम मंजिल हो। मैं कैप्टन विक्रम कुमार, इंडियन आर्मी। यार दोस्त प्यार से विकी बुलाते हैं। विकी, जिसका दूसरा नाम है लावारिस। माँ बाप बचपन में ही चल बसे। मैं अमरावती के मिलिट्री स्कूल में पला बड़ा हूं। मेरे दोस्त, मेरी टीम ही मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है। कार्तिक, मेरा जिगरी दोस्त, हंसता खेलता साफ दिल का इंसान, अपने सीने पर दुश्मन की गोली मेडल की तरह लेने को हमेशा तैयार रहता है। रेखा, जंग के मैदान पर किसी से भी कम नहीं, फौज में नारी शक्ति का चेहरा है वो। करण और सुरेश, शक्ल से ना सही पर अकल से जुड़वा है। सबसे जूनियर होने के बावजूद कभी कभी ऐसा काम कर जाते हैं कि हम सीनियर्स भी दंग रह जाते हैं। कहने को मैं इनका कैप्टन हूं, लेकिन हम सब एक परिवार समान हैं। नाउ जहां पोस्टिंग हो गई वही हमारा घर, वहां का आसमान हमारी छत, वहां की घास मिट्टी हमारा कालीन। इस घर पर दस्तक सिर्फ दुश्मन की बमबारी, गोलियां और बारूद देती हैं। बस यही है हमारे मेहमान। हमारे मिशन हमें कई बार वादियों में बसे छोटे शहरों में ले जाते हैं। कुछ आतंकवादियों ने एक औरत और उसके बच्चे को अगवा कर लिया है। हमें दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को खत्म करना है और मां और उसके बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालना है।
हर जंग में 4 पड़ाव होते हैं, भले ही सामने खड़ा दुश्मन कोई भी क्यों ना हो। ध्यान दो ना बेटा। नहीं सुनना मुझे। किताब खोलो अपनी। जरा तुम सालन देख लो जरा। भैया तुम दोनों उस कोने में काम करो। ठीक है जी। सब्जी बना लेती जंग का पहला पड़ाव, दुश्मन को पहचानना। अल्फा टारगेट नॉर्थ ईस्ट वाले कमरे में। जंग का दूसरा पड़ाव, अबे कौन है उधर? लड़ाई की शुरुआत। On 2 o'clock, Charlie. 10 o'clock. 11. 12. 1. Now. जंग का तीसरा पड़ाव, दुश्मन की कमजोरी भांप लेना। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। अम्मी जान थोड़ा सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हमने डॉक्टर का इंतजाम किया है। अल्फा हम तैयार हैं। इधर से। ए रुको रुको, बैग नीचे, हाथ उठाओ। मेरे 3 गिनते ही। 1, 2, now। ब्रावो, यहां कोई नहीं है। आसपास की दीवारें चेक करो। चलो निकलो जल्दी। शुक्रिया भाईजान। और अंत में जीत और हार का फैसला सुनाने वाली वो निर्णायक घड़ी, जंग का चौथा और आखिरी पड़ाव, दुश्मन को चकमा देकर उसे पराजित करना। अल्फा टारगेट ठीक तुम्हारे पीछे।
हर सिपाही ये जानता है कि जंग में एक अनसुना अलिखित 5वां पड़ाव भी होता है, बलिदान, जो मेरे शेर दिल बहादुर दोस्त कार्तिक को आज देना पड़ा। अंत में जीत भले ही किसी की भी हो, लेकिन बलिदान दोनों तरफ होता है। तुम लोग ठीक हो ना? खुदा का लाख लाख शुक्र है। और वो बलिदान सिर्फ एक फौजी और उसका परिवार ही समझ सकता है। इन 5 पड़ाव को पार किए बिना कोई भी जंग पूरा नहीं हो सकता। आप लोग यहीं रुके। हाँ, ठीक है। कब तक नाटक करती रहोगे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? रेखा, कैप्टन, जो बात वो भी नहीं जानता, आपको कैसे मालूम? मैं तुम लोगों को तुमसे बेहतर जानता हूं, टीम में सबको। जाओ देखा उसे। हर मिशन के बाद लगता है मानो अपना पुनर्जन्म ही हुआ हो। मुश्किलों में, कांटों भरी राहों पर फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ, कुछ ऐसा ही है मेरा ये आर्मी का परिवार। शुक्र करो कि सिर्फ टांग पर गोली लगी। अगर कैप्टन की पोजीशन पर होता तो आज तुम्हारा भाई मर चुका होता। अगली बार जब मैं आऊंगी तो मुझे तुम्हारे कैप्टन से मिलना है। मुझे भी तुम्हें कैप्टन से मिलवाना है, अगली बार पक्का बहन। क्या हाल है सर? खैर, हमारा ये दुश्मन तो जाना पहचाना था, लेकिन सबसे खतरनाक वो मिशन होता है जहां दुश्मन अनजान हो। मतलब जंग का पहला पड़ाव दुश्मन को पहचानना लगभग नामुमकिन हो। गुरजीत सिंह रिपोर्टिंग सर। हम सेक्टर 42 में प्रवेश करने लगे हैं। लेफ्टिनेंट गुरजीत सिंह। सर, ओपन करो। मैं और मेरी टीम सेक्टर 42 में एंटर कर चुके हैं। हम जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल ऑल क्लियर सर। बी केयरफुल गुरजीत, दुश्मन के दिखते ही हमें अपडेट करो। गुरजीत, ये बुलेट्स की आवाज कैसे? आर यू ऑलराइट? क्या तुम सुरक्षित हो? गुरजीत, कैन यू हियर मी? गुरजीत, आई रिपीट, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हमें कुछ बुलेट्स की आवाज सुनाई दी है। गुरजीत, आर यू ऑलराइट? दिस इज सेक्टर 42। इसे भारत का सबसे खौफनाक इलाका माना जाता है। पूरे सेक्टर में सिर्फ एक मिनरल फैक्ट्री है, वो भी अंग्रेजों ने बनाई थी। इंडिया में पड़ने वाले इस सेक्टर 42 में पिछले कुछ 50 सालों में ना कोई मिलिट्री एक्टिविटी हुई है और ना ही सिविलियन। सेक्टर 42 2 लाख एकड़ में फैला हुआ है। वहां की जमीन बाकी जमीनों से ज्यादा उपजाऊ है। सरकार सेक्टर 42 में सिविलियन एक्टिविटी शुरू करना चाहती है। वहां हमने सेना की एक टीम भेजी, वहां की छानबीन करने के लिए। कुछ 6 लोगों की टीम थी, उनमें से एक भी नहीं लौटा, हर कोई मारा गया। जब सेक्टर 42 में कोई आबादी है ही नहीं, तो आखिर उन पर हमला किया किसने? गुरजीत सिंह उस मिशन को लीड कर रहे थे। हमारे पास मिली जानकारी के अनुसार गुरजीत सिंह ने अपने साथियों को मारने के बाद खुद को गोली मार ली, क्योंकि सेक्टर 42 3 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है।
हम ना यहाँ पर आर्मी के बड़े बटालियन और ना ही एयरफोर्स भेज सकते हैं। आपका मिशन सेक्टर 42 के खतरे को नेस्तनाबूद करना, उस इलाके को आम जनता के लिए सुरक्षित करना होगा। ये एक खुफिया मिशन होगा। 40 किलोमीटर उत्तर की तरफ चीन है, 25 किलोमीटर पश्चिम की तरफ नेपाल है कैप्टन। इसके आगे हमारे लिए नो फ्लाई जोन है कैप्टन। हम लैंड करेंगे बेस कैंप के सुरक्षित जोन में। हमारी टीम को खास खुफिया मिशंस के लिए भेजा जाता है, सिर्फ एक इलाके की छानबीन के लिए क्यों भेजेंगे? और अगर वहां कोई आबादी है ही नहीं तो फिर टीम पर हमला किसने किया? जो टीम पहले वहां गई थी उसका कमांडिंग ऑफिसर मैं ही था। तुम्हें और तुम्हारी टीम को आगाह करने ही बेस कैंप आया हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं है, हमारे जवानों में से ही एक है, लेफ्टिनेंट गुरजीत सिंह। पूरी टीम को शूट करने के बाद गुरजीत ने खुद को गोली मार दी। क्या गुरजीत सिंह के इतिहास में पहले कोई संदेह वाली बात नजर आई थी? इसी एक सवाल ने हम सबको परेशान करके रखा है। गुरजीत के पूरे इतिहास में एक भी दाग नहीं था। ही वॉज द बेस्ट। यकीनन उस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। सेक्टर 42 का मसला हल करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी टीम ही मेरा परिवार है। मुझे सब पर भरोसा है। दुश्मन चाहे जो भी हो, उसकी खाट खड़ी कर देंगे। कैप्टन विक्रम कुमार and team entering sector 42. कैप्टन, अगर आपको कोई भी मूवमेंट दिखाई दे तो अपडेट करो। कैप्टन, रेखा को मेरे बाजू में मत बैठाया करो। इसकी बंदूक का निशाना हमेशा मेरी तरफ ही होता है। बेस कैन यू हियर मी? बेस, मेरी आवाज आ रही है? रेडियो सिग्नल कट हो गया। सेम स्पीड पर ड्राइव करो। कीप इट स्लो इन द कॉर्नर्स। और बिना मेरे ऑर्डर्स के कोई भी शूट नहीं करेगा। कैप्टन, गाड़ी के ऊपर कुछ है। उस तरफ से संभाल के तुम्हारे पीछे देखो। करंट टेक कवर। कैप्टन, टेक संभाल के तुम्हारे पीछे देखो। इस तरफ को आस्ते। क्या हुआ यहाँ पे? मैं बेहोश कैसे हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? रेखा, रेखा, कैन यू हियर मी? उठो। सुरेश, उठो। गेट अप। करण, कार्तिक, 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 ये क्या कर रहे हो तुम?
गन नीचे रख दो कार्तिक। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। सॉरी कैप्टन। कार्तिक की माँ और उसकी बहन को मैं कभी नहीं मिला आज तक, और अब ना ही उनसे मिलने की मुझ में हिम्मत है। कार्तिक की माँ को अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? इट्स ओके। 2018 में तुम्हारे इस कंधे को मार लगी थी। बुलेट हमने वहीं से निकाला है कैप्टन। पूरी तरह ठीक होने में सालों लग जाएंगे। दर्द काबू में लाने के लिए मॉर्फिन की गोलियां दे रहा हूं। सॉरी कैप्टन। कार्तिक के अंतिम शब्द थे ये। उसने मुझसे सॉरी क्यों कहा होगा मेजर? विक्रम, जो हुआ उसे मद्देनजर रखते हुए ये बात साफ है कि कार्तिक गुनहगार है। जनरल के आने से पहले कागजात पर साइन कर दो। मैं ये साइन नहीं करूंगा। मुझे उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना है। At ease, Captain. Sit down. कैप्टन विक्रम कुमार, बयान देने से पहले पूरी तरह सोच लो। उस पर ऑफिशियल मुहर लगाने से पहले क्या तुम अपना बयान बदलना चाहते हो? नहीं जनरल, सेक्टर 42 में जो कुछ भी घटा बतौर कैप्टन में उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। ये मेरा आखिरी बयान है। तुम्हारा बयान सच के आधार पर होना चाहिए। किसी ने पूरी टीम को जहर दे दिया था। तुम्हारे कंधे पर लगी वो बुलेट उस गद्दार कार्तिक की ही गन से फायर हुई थी। उसने तुम्हारी टीम के साथ और देश के साथ धोखा किया है। गद्दार है वो। कार्तिक ने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा। गद्दार नहीं था वो। मैं जा सकता हूं। You may go. उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। करण, हादसे वाले दिन थर्मल रेडर सिस्टम ऑन था? यस कैप्टन। वो डेटा ही बता सकता है हम पर हमला किसने किया था। कोई बाहर वाला नहीं दिख रहा है कैप्टन। कार्तिक के अलावा और कोई हलचल भी नहीं है। हम दुश्मन को ढूंढ नहीं पाए, बस और कुछ नहीं। कैप्टन, कार्तिक के लिए मिलिट्री फ्यूनरल का सैंक्शन भी नहीं मिल पाया। उसकी फैमिली को पेंशन तो मिलेगी ना? इन्वेस्टिगेशन जब तक खत्म नहीं होती तब तक पेंशन भी रोक दी गई थी। कार्तिक ने कहा था कि उसकी मां ने एक छोटे से गांव में उसे और उसकी बहन को बहुत कष्ट और तकलीफें उठाकर पाला था। मैं उन्हें कभी मिला तो नहीं आज तक, लेकिन उन्हें हर महीने इस अकाउंट से पैसे पहुंचने चाहिए। ठीक है कैप्टन। कोई तिरंगा नहीं, कोई गन फायर नहीं, कोई मिलिट्री सम्मान नहीं। कार्ति मेरे यार, ये सब क्या हो गया?
कैप्टन कैप्टन जिस्म का दर्द कम करने के लिए डॉक्टर ने मॉर्फिन की गोलियां तो दे दी, लेकिन किसी अपने को खो देने का जख्म भरने के लिए कोई मरहम नहीं बना है। कार्तिक पर यह लगा हुआ ये दाग मुझे कैसे भी मिटाना ही होगा। तन्हाई में अब इन मॉर्फिन की गोलियों के अलावा और कोई भी साथी नहीं बचा है। किसी भी मामले में नंबर 1 पर नहीं है, ना ताकत में, ना रफ्तार में, कहीं कहीं तो दिमाग में भी नहीं। मानव प्रजाति किसी भी मामले में नंबर 1 पर नहीं है, ना ताकत में, ना रफ्तार में, कहीं कहीं तो दिमाग में भी नहीं। फिर भी हमारी प्रजाति दुनिया पर राज करती है। जानते हो क्यों? हम वो कर सकते हैं जो कोई प्रजाति नहीं कर सकती। कोऑर्डिनेशन। 5, 10, यहां तक के 10,000 लोग इकट्ठा होकर एक लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो दुश्मन की फौज को मार गिराना हो या किसी कंपनी के नफे के लिए काम करना हो। यही एकता है जो एक देश को बलवान बनाती है। मेजर, सजा के तौर पर मुझे सैनिक से शिक्षक बना डाला है। मैं टीचर नहीं हूं, कैप्टन हूं मैं। मुझे फिर से फील्ड पर ट्रांसफर कर दो प्लीज। विक्रम, अक्सर गलती करने के बाद कमेटी का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम तो कमेटी के सामने ही गलती कर बैठे। कार्तिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। इस सब से आगे बढ़ो और खुद के बारे में सोचो। कोई इंसान अकेला नहीं जी सकता। बात समझ रहे हो ना तुम? नहीं मेजर। मेरी सहेली की बेटी काव्या यहाँ दिल्ली कॉलेज में ही पढ़ती है। उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। उसे कॉफी पर क्यों नहीं मिल लेते हो तुम? मेजर, ये आप मुझे मेरे कमांडिंग ऑफिसर की हैसियत से कह रही हैं? नहीं, 3 कामयाब बच्चों की माँ की हैसियत से। तुम संडे को उससे मिलोगे? मेरी माँ हमेशा कहती थी टाइम पर शादी कर लेना बेटा। तो की क्यों नहीं? कोई मिली नहीं ना। वैसे अगर लड़की ने कैप्टन को रिजेक्ट कर दिया तो? चुप चुप बोल, कैप्टन की उम्र का तो लिहाज कर। सही कहा। लिफ्ट के लिए थैंक्स। अगर अंदर कदम रखा तो छोड़ूंगा नहीं। ओके कैप्टन, आपका हुक्म सर आंखों पर। अगर कैप्टन की पोजीशन पर होता तो आज तुम्हारा भाई मर चुका होता। अगली बार जब मैं आऊंगी तो मुझे तुम्हारे कैप्टन से मिलना है। हाय। हाय। काव्या, फाइनल ईयर इन दिल्ली मेडिकल कॉलेज। विक्रम, आपकी कॉफी मैम। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू। मेजर ने कहा था तुमसे मिलने। बता दूंगा मिल लिया। चलता हूं। नहीं रुको, मैंने ही आंटी से कहा था ये मीटिंग रखने को। 2 मिनट मेरी बात सुन लो। अगर हम 10 साल पहले पैदा हुए होते तो पक्का अरेंज मैरिज हो गई होती। 10 साल बाद पैदा हुए होते तो किसी ना किसी डेटिंग ऐप पर लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे होते। हम दोनों इन 2 पीढ़ियों के बीच अटके हुए हैं। अपनी पसंद का साथी चाहिए तो हमें बिना झिझक के खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा। वैसे अपने पार्टनर से तुम्हारी क्या अपेक्षा है विक्रम? कभी सोचा नहीं इसके बारे में, पर एक बात कहनी हो तो उसे देशभक्त होना चाहिए। कायदे से हम अब भी रेस्टोरेंट के बाहर ही हैं कैप्टन। और 5 मिनट प्लीज। अरे चलना के सामने हड्डी। आ रहा हूं। तुम कुछ कह रहे थे? मिलिट्री स्कूल में अकेला पला बड़ा हूं।
इन सब चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं मैंने, लेकिन मेरी पार्टनर को रिश्ता बनाए रखने की कला मालूम होनी चाहिए। इस बारे में बिना सोचे भी कितना कुछ सोच लिया तुमने। मेरे बारे में और कुछ जानना हो तो पूछ लो। तुम्हारे बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ विक्रम। मैं यहाँ अपना मन बनाकर ही आई थी। मैं समझा नहीं। मेरे बारे में तो तुम कुछ नहीं जानती। पढ़ी लिखी हो, बातें भी अच्छी करती हो। मुझे जाने बगैर इतना बड़ा फैसला तुम कैसे कर सकती हो? वक्त आने पर सब समझ जाओगे। तुम्हें एक ही मुलाकात में हाँ बोलने का असली कारण इस बॉक्स के अंदर है। लॉक्ड है और तुम इसे सिर्फ तब खोलोगे जब मैं कहूंगी। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद चाबी दे दूंगी। फिलहाल फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक बार सोच के देखो। बात कर लो। ये मेरी फेवरेट लाइब्रेरी। बहुत अच्छी है। तुम लोग कुछ और खाओगे? मैंने कहा था ना कैप्टन मान जाएंगे। अच्छा, अरे एक्सक्यूज मी मैम, अपॉइंटमेंट के बिना मंत्री जी नहीं मिल सकते। आपको वेबसाइट पर फॉर्म भरना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए। नो नो नो। हेलो मैम, सॉरी प्लीज। या इस मीटिंग का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं होगा। ओके सर। 1 साल हो गया है कीर्ति, सेक्टर 42 का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के सीनियर साइंटिस्ट को देने के बजाय तुम्हें सौंपकर हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई कीर्ति। 1 साल से तुम्हें यह काम सौंपा हुआ है। सेक्टर 42 के खतरे की वजह तुम आज तक पता नहीं लगा पाई। सर, खतरा हमारे अंदाज के बाहर है। सेक्टर 42 को खाली करवाने के लिए एक आर्मी बटालियन की या एयरफोर्स की जरूरत पड़ेगी। यह तो नामुमकिन है। सेक्टर 42 हमारे लिए नो फ्लाई जोन है। 3 मुल्कों की सीमाओं से घिरा हुआ है। वहां आर्मी या एयरफोर्स को भेजने से दूसरे मुल्कों को गलत संदेश गया तो बिना वजह बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। तभी तो तुम्हें सौंपा था। एक नई इंफॉर्मेशन है। मुझे एक और मौका चाहिए मिलिट्री टीम के साथ। इस बार मैं खुद मिलिट्री टीम के साथ फील्ड पर उतरूंगी। सर, ये अगर आपको मंजूर नहीं है तो आई एम सॉरी। आप ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दीजिए। हम पहले भी 2 मिलिट्री टीम्स भेज चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। पर अब मेरे पास कुछ नई इंफॉर्मेशन भी है और इस प्रोजेक्ट फंड करने का सपोर्ट भी। चलो ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी चांस है कीर्ति। अपनी एक छोटी सी टीम चुन लो। मिशन गुप्त और खुफिया होगा। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए।
कैप्टन विक्रम, या आई एम डॉक्टर कीर्ति, ऑटिकोलॉजी रिसर्च स्पेशलिस्ट। मुझे तुम्हारी टीम की मदद चाहिए थी। रिसर्च? आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सरकार ने नियुक्त किया है एक जगह पर रिसर्च करने के लिए, सेक्टर 42। उस एरिया में लड़ने का तजुर्बा सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी टीम को है। मैं तुम्हें कोई रिसर्च के लिए नहीं मिलने आई हूँ। ये एक खुफिया मिशन है। फिलहाल मैं इतना ही बता सकती हूँ। 1 साल से फील्ड पर नहीं गया हूं मैं। जनरल से परमिशन पेपर साइन करवाना काफी मुश्किल होगा। सारे परमिशंस हैं मेरे पास। कब शुरू करना है? इसी वक्त। $1.5 लाख का सूटकेस है वो। सॉरी सर। इडियट। कौन है ये जोकर? विक्रांत। मुझे रिसर्च का जुनून है और साइंटिफिक रिसर्च के लिए ढेर सारे रुपयों की जरूरत है। विक्रांत की कंपनी हमें पैसे देगी, बदले में उसे और उसकी कंपनी को पब्लिसिटी मिलती है। मतलब एग्जाम तुम दोगे और नंबर उसे मिलेंगे? ये भी कह सकते हो। लेट्स गो। यहाँ चॉपर में भी एयर होस्टेस सर्विस होनी चाहिए थी ना। मुझे भूख लगी है। ये जो मुश्तंडा मेरे बाजू में बैठा है ना कैप्टन, अरबों के कारोबार का अकेला वारिस है। एक सवाल है मेरा कीर्ति, जब बाप इतना कामयाब है तो बेटा इतना डब्बा कैसे निकल गया? तुम्हें इस पर भी रिसर्च करनी चाहिए। या सही कहा। ये तो अलग ही दुनिया है। ये हमारी लैब है। इस सारे प्रोजेक्ट और सेटअप का खर्चा विक्रांत की कंपनी ने उठाया है। एक इलाके को खाली करने के लिए इतना तामझाम? अंदर चलो, मैं बताती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं 20 सालों से एक कामयाब साइंटिस्ट हूँ। सेक्टर 42 में आखिर ऐसा क्या है, ये कोई भी नहीं समझ पा रहा था। इसीलिए सरकार ने मुझे 1 साल पहले इस काम के लिए नियुक्त किया था। क्या आप मानोगे कि एक विचित्र दिखने वाला अनोखा प्राणी आज भी जीवित हो सकता है? कहानियों में और फिल्मों में देखा है, पुराणों में भी जिक्र है इनका, पर यह सब काल्पनिक है। हकीकत में तो कुछ भी साबित नहीं हुआ है। कुछ विदेशी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ऐसे प्राणी अंतरिक्ष में किसी अन्य ग्रह पर हो सकते हैं। हमें भी ऐसा एक सिग्नल सेक्टर 42 से मिला है। पहले हमें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब हमें इसका सबूत मिला है। एक ऐसा प्राणी जो पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर स्पीशीज से पूरी तरह से जुदा है, इस जंगल में रहता है। आपका मतलब एलियंस? हो सकता है, या हमारी ही कोई प्राचीन प्रजाति जो अब तक हमसे छिप कर रही हो। कुछ एडवांस्ड कैमरा से ली गई ये तस्वीरों से हमने ऐसे एक प्राणी को पकड़ा है। ये पुरानिक के असुरों के जहरीले जानवरों जैसा दिखता है। हम इसे मॉन्स्टर बुलाते हैं। हम पर जब हमला हुआ तो हमारे अलावा सेंसर्स ने किसी को नहीं पकड़ा। तुमने हीट सेंसर्स इस्तेमाल किए होंगे। ये ठंडे खून वाला जानवर है, शरीर का तापमान नहीं होता। मिशन पर भेजे दोनों टीम को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि इस मॉन्स्टर के पास हमारे दिमाग पर काबू करने वाला एक जहर है, जिसके कारण तुम्हें कुछ याद नहीं है।
ये अपने जहर से मनुष्य के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। कब्जा पाने के बाद मॉन्स्टर क्या करेंगे ये कोई नहीं बता सकता। ये अपना जहर कैसे उगलते हैं, हमारे शरीर के अंदर कैसे जाता है, फिलहाल इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। एक बात तो है कि सेक्टर 42 में एक मॉन्स्टर छिपा बैठा है। सेक्टर 42 में छिपे इस मॉन्स्टर का खात्मा करना होगा। सेक्टर 42 में उस मॉन्स्टर के सबूत का अगर रिपोर्ट में जिक्र करेंगे तो कार्तिक के ऊपर लगा दाग मिट जाएगा ना कैप्टन? सिर्फ जंगल में मॉन्स्टर का अस्तित्व साबित करने से कार्तिक पर लगा दाग नहीं मिटेगा। कार्तिक के गन फायर करने का ठोस सबूत भी है। अगर हम ये साबित कर सकें कि उससे मॉन्स्टर ने ये सब करवाया तो ये दाग मिट सकता है। विक्रम, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। तुम्हें चुनने के पीछे एक और कारण था हमारा। तुम्हारे साथी की मौत के बारे में मैं जानती हूं, इसलिए मॉन्स्टर को खत्म करने का तुमसे मजबूत इरादा किसी का नहीं होगा। हर जीवित जानवर की कोई तो कमजोरी होती है। इस मॉन्स्टर की कमजोरी हमें पकड़नी होगी। इन डार्ट्स की नोकों पर 5 अलग किस्म के जहर लगे हुए हैं। हो सकता है कि इसमें से कोई एक जहर उस मॉन्स्टर के लिए घातक साबित हो। इन 5 डार्ट को हमें उस मॉन्स्टर पर शूट करना है। वो मरेगा तो नहीं, लेकिन हमें टेस्टिंग सैंपल तो मिल जाएंगे। इसके बाद का काम और ज्यादा मुश्किल है। डार्ट्स उसके शरीर से निकालकर यहां लाना। कोई सिग्नल नहीं है। सिग्नल मिला है विक्रम। कॉपी दैट। 50 मीटर के दायरे पे वो कहीं भी हो सकता है। अलर्ट।
मुझे नहीं पता कि इसके जहर का असर मुझ पर क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन अब दुश्मन को पराजित करने का वक्त आ गया है। ट्रेनिंग ने मुझे एक बात सिखाई है, जंग का पहला पड़ाव दुश्मन को पहचान लेना। अब दुश्मन सामने खड़ा है, वक्त है जंग के दूसरे पड़ाव का, लड़ाई की शुरुआत का। देखा? कैप्टन, चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद मुझे कुछ याद नहीं। सैंपल मिले कोई विक्रम? माय गॉड, अब तो इसके सारे शरीर की जांच हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी जीत है विक्रम, हमने मॉन्स्टर को मार डाला। ये मकड़ी कहां से है? यहाँ एक मॉन्स्टर नहीं, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं विक्रम। इतने सारे सिग्नल रीडिंग्स का मतलब यह है कि यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। टेक कवर। ये मॉन्स्टर्स हमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, ये बस हमें यहां प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं। ये सब सैनिक हैं और इनकी फौज का कोई ना कोई लक्ष्य है। ये जंग का ऐलान है।
हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। हमें इस मिशन को यहीं रोकना होगा। उस मॉन्स्टर के जहर ने सबको बेहोश कर डाला, लेकिन तुम पर उसके जहर का असर नहीं हो पाया। तुम्हारे खून का सैंपल दिल्ली भेज रही हूं। लगता है जनरल तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि कार्तिक एक गद्दार था, लेकिन सच्चाई मुझे पता है। मैं कार्तिक को बेगुनाह साबित करके रहूंगा। दोस्त के लिए जान दे दोगे अपनी? अजीब प्राणी है। शरीर की रचना देखो तो बिल्कुल मशीन जैसी है। दिमाग सर के बजाय रीढ़ की हड्डी में है, जिसे सोचने की क्षमता, शरीर की हलचल, भावनाएं, सारा कुछ मशीन जैसे चलता है। ऐसा लगता है कि इन मॉन्स्टर्स को कोई और कंट्रोल कर रहा है। बिना कंट्रोल के ये मॉन्स्टर कुछ नहीं कर सकते। उसका जहर मुंह से उगलता है और मनुष्य पर काबू पा लेता है, और मनुष्य की याददाश्त भी चली जाती है। इसके पूरे शरीर में मानो सिग्नल रिसीवर है। इसको कोई सिग्नल भेजता है और फिर ये हमला करता है। हो सकता है कि वो मकड़ी इसे कंट्रोल कर रही हो। इतना पता है कि मकड़ी जैसा प्राणी है जिसके सिग्नल एंटेना है। क्या ये मॉन्स्टर मर चुका है? ऑफ कोर्स, ये मर चुका है विक्रम। किस आधार पर? एक ठंडे खून वाला जानवर है, शरीर का तापमान 0, दिमाग सर में है नहीं, और ब्लास्ट का असर दिमाग पर ना हुआ हो तो किस आधार पर कह सकते हैं कि मर चुका है? हो सकता है। लेट मी चेक। डिटेक्टर लाओ जल्दी जल्दी। नो सिग्नल्स। लैब की दीवारों में जैमर्स लगे हैं, अंदर सिग्नल कहां से मिलेगा? सिग्नल मिल रहा है, मतलब ये मरा नहीं, जिंदा है। ओह माय गॉड! दरवाजा बंद करो। न जाने और कितने ऐसे मॉन्स्टर्स अभी भी सेक्टर 42 में हैं।
नो नो नो। नहीं नहीं, ये मकड़ी ही इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही है। कौन सी चक्की का आटा खाता है? बेटा ये चक्की का आटा नहीं खाता है, इसका बस चले तो तुझे खा जाएगा। ये मकड़ी ही इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही है। ये मकड़ी ही इन मॉन्स्टर्स का दिमाग है। हमारे सामने गार्ड ने खुदकुशी की है। मॉन्स्टर के जहर ने गार्ड पर काबू पा लिया था। फुटेज हेडक्वार्टर्स भेज दो ताकि कार्तिक पे लगा हुआ काला दाग मिट सके। मॉन्स्टर के जहर से हम बेहोश हो जाएंगे और अगर उस मकड़ी के हाथ लग गए तो आत्महत्या। हाँ, जैसे गुरजीत ने अपने साथियों को मारकर आत्महत्या कर ली, लेकिन हम सब बेहोश हो गए। ए, ऐसे डायरेक्ट मत देखो यार, सबकी अपनी लाइफ होती है, इसमें गलत क्या है? 1 साल जंगल में साथ में रहना, इश्क तो होगा ही, ठीक ही है। गलत ही है। वो बंदा शादीशुदा है। शादी की फोटो पेपर में देखी थी मैंने। इसे कहते लव ट्रायंगल, जस्ट लाइक बर्मुडा ट्रायंगल। क्या चल रहा है? सॉरी कैप्टन। सबके सब कॉन्फ्रेंस टेंट में अभी। आज तो मैं गया काम से। युद्ध के मूल पैतरे बरसों से वही रहे हैं। बच गया। फिर वो युद्ध चाहे किसी राष्ट्र का हो या किसी इलाके पर कब्जा करने वाले माफिया का, बुनियादी फर्क कुछ नहीं है। हर सिपाही या सैनिक किसी एक राजा के लिए लड़ता है और हर राजा उन्हें लड़वाता है अपनी सीमा या खजाने की रक्षा करने। इन मॉन्स्टर्स का भी जरूर कोई राजा होगा और मॉन्स्टर्स का राजा जिस खजाने की रक्षा कर रहा है वो इस जंगल में है। तो मतलब एक खजाना है इन सारे मॉन्स्टर्स में भी। कीड़े मकोड़ों की तरह घोंसले बनाने की फितरत है। हर मधुमक्खी के छत्ते का या चींटियों की पहाड़ी का एक लीडर जरूर होता है। इन सैकड़ों सिपाहियों से लड़ने की बजाय अगर हम सीधा हमला मॉन्स्टर्स के राजा पर ही बोल दे तो? याद है कल लैब में क्या हुआ था? कोई सिग्नल के बिना मॉन्स्टर पूरी तरह बुखलाया हुआ था। उसके राजा को खत्म कर दें तो समस्या को जड़ से उखाड़ सकते हैं। 2 लाख एकड़ फैले हुए जंगल में मॉन्स्टर्स के राजा को कैसे ढूंढेंगे हम? रेडियो सिग्नल्स के जरिए। जैसे 2 सेलफोन टावर्स की मदद से सेलफोन की लोकेशन हम जान लेते हैं। अगर हम जंगल में 2 टावर लगा देते हैं तो उनके सिग्नल से ढूंढ सकते हैं। जैसे इसने बॉयफ्रेंड ढूंढा। पिछली बार हम 2 किलोमीटर से आगे भी नहीं जा पाए थे। मेरे पास एक आइडिया है। रेखा, टैंक ब्रिगेड की बैच मेंबर।
कोई सिग्नल्स नहीं है। होल्ड स्टेडी रेखा। यस कैप्टन। नाउ। शिट। यस। पहला रिसीवर इधर लगा सकते हैं। टैंक रखो। करण, जो भी हो रिसीवर ऊपर लगाते वक्त नीचे नहीं देखोगे। इट्स एन ऑर्डर। यस कैप्टन। हो गया कैप्टन। कैप्टन, आप मुझे बचा नहीं पाओगे। आप लोग निकलो यहाँ से। हाँ विक्रम, हमारे पास कोई चारा नहीं है। और एक पेड़ चढ़ने को तैयार हो करण? जी कैप्टन। चाहे कुछ भी हो, काम खत्म होने से पहले नीचे नहीं देखोगे। जी कैप्टन।
हो गया कैप्टन, नीचे उतरता हूँ। नहीं, मेरे कहने तक रुके रहो। नीचे क्या चल रहा है? अरे इतना ऊपर कैसे? यार सुरेश, कम से कम थोड़ा हिंट तो दे देता। अच्छी दोस्ती निभाई तूने। मिशन के आगे कुछ नहीं दोस्त। मॉन्स्टर्स जब तक टैंक पर है तब तक मैं उन्हें गोली नहीं मार सकता करण। ओके कैप्टन, लेकिन अब करना क्या है? नीचे उतरकर जितना तेज भाग सकते हो भागो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कैप्टन, मैं अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन इन मॉन्स्टर्स के साथ मुझे पकड़म पकड़ाई नहीं खेलनी है कैप्टन। तुम्हें मुझ पर यकीन है कि नहीं? सिर्फ आप पे यकीन है। मेरे 3 गिनने पर तुम टैंक के सामने दौड़ना शुरू करोगे। 1, 2, भागो। अब मेरी जिंदगी आपके भरोसे कैप्टन। रिसीवर्स लगा दिया हमने। अरे हाँ या नहीं? आज के हीरो तुम ही हो। थैंक्स कैप्टन। यस, मेन रिसीवर से संपर्क हो पा रहा है। मॉन्स्टर्स के राजा की लोकेशन हम इन सिग्नल्स के जरिए ढूंढ सकते हैं। फिलहाल सारे सिग्नल उत्तर की दिशा से आ रहे हैं। एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी? नहीं विक्रम, अपने सैनिकों के मुकाबले ज्यादा बल और विशाल होने की वजह से इसका सिग्नल पूरे सेक्टर में फैला हुआ है। जैसे कि रानी मधुमक्खी छत्ते के अन्य मक्खियों से अलग दिखती है, वैसे ही मॉन्स्टर्स का राजा भी उनसे अलग दिखता होगा। अगर इतना ताकतवर सिग्नल सिर्फ रिसीवर लगाने से मिल रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये राजा अपने सैनिकों से 1000 गुना बड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए हमें उत्तर की दिशा में जाना होगा। कैप्टन, यहाँ बहुत लाशें पड़ी हैं। इतने लोगों के स्केलेटन यहाँ कैसे पड़े हैं? जहाँ कोई आबादी नहीं हुआ, ये कैसे मुमकिन है? सेक्टर 42 में कुछ तो गड़बड़ है कैप्टन। क्या हमसे कोई बात छुपाई जा रही है? हो सकता है। ये लाश हाल ही की लगती है। ये तो वही अंग्रेजों से समय बनाई गई फैक्ट्री है।
मतलब यही है, मॉन्स्टर किंग, इन सारे मॉन्स्टर्स का राजा। इसका तो सारा शरीर एक विशाल ऑक्टोपस की तरह है। ये प्लान बनाकर इसको तुरंत खत्म करना होगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, इधर रुकना खतरे से खाली नहीं है। इस फैक्ट्री की असलियत जाने बिना मैं नहीं निकलूंगा। ये हेलीकॉप्टर यहां कहां से आया? इस पर तो कीर्ति के लैब का लोगो है। तुम्हारी लैब का प्राइवेट हेलीकॉप्टर बिना आर्मी के परमिशन के यहां कैसे आया? सेक्टर 42 में पहली बार कब आई थी? बताती हूँ। हम सेक्टर 42 के अंदर 2 साल पहले आए थे। दुनिया के सबसे दुर्लभ मिनरल्स जो बहुत ही बेशकीमती और उपयोग युक्त हैं, ये सब हिमालयों के इलाके में पाए जाते हैं। एयरप्लेन, इंजन, रॉकेट, सैटेलाइट्स बनाने के लिए सारी दुनिया ये मिनरल्स चाइना से खरीद रही है। ये सारे मिनरल सेक्टर 42 में मौजूद हैं, लेकिन इन्हें निकालने की इजाजत सरकार हमें नहीं देगी क्योंकि यहाँ खतरा है। फिर एक दिन सरकार ने सेक्टर 42 को आम जनता के लिए खोलने का फैसला किया, लेकिन जो भी यहाँ घुसा वापस नहीं लौटा। फिर सरकार ने मुझे नियुक्त किया सेक्टर 42 के खतरे को समझने के लिए, लेकिन रिसर्च के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। और फिर मैं विक्रांत के पिता से मिली, जिन्होंने मेरी रिसर्च के लिए पैसे दिए, और उन्होंने बिना इजाजत के एक टीम फैक्ट्री भेजी जो कभी वापस ही नहीं लौटी। मॉन्स्टर्स ने सारा खेल बिगाड़ डाला। इस प्रोजेक्ट से देश को करोड़ों का फायदा होगा। मैं किसी को नहीं फंसा रही विक्रम। तुम जैसे लोग समाज सेवा की नकाब में पूरे देश को बेच खाओगे। अब तुम मुझे या इंडियन आर्मी को फंसा नहीं सकती। कैप्टन, एक पेन ड्राइव और कंप्यूटर मिला है। मैंने इस कंप्यूटर को अभी ऑन किया है। लेफ्ट वाली स्क्रीन पर कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है और राइट वाली स्क्रीन पर ये आदमी कौन है? ऐसा लगता है कि ये लाश यहाँ कई सालों से है। इस लाश के हाथ में एक पेन ड्राइव भी है। बचाओ कैप्टन! मॉन्स्टर्स के जहर ने इन सबको काबू में कर लिया। जाहिर है इस घटना की याददाश्त भी मिट गई होगी। आज एक बात तो साफ हो गई, असली मॉन्स्टर्स ये नहीं बल्कि कीर्ति और उसके उद्योगपति साथी हैं। सबसे पहले मुझे देखना होगा कि इस पेन ड्राइव के अंदर क्या है। ये लोग जरूर सरकार को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ था कैप्टन? मॉन्स्टर्स के राजा का कोई लोकेशन पता चला? नहीं मिल पाया हमें। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जंग का पहला पड़ाव क्या होता है करण? दुश्मन को ठीक से पहचानना कैप्टन। करेक्ट। विक्रम पक्का मुझसे कुछ छुपा रहा है। कल उस फैक्ट्री में जरूर कुछ हुआ है जो मुझे याद नहीं है। डैड से कहकर उसका ट्रांसफर करवा दूं क्या?
तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई कंपनी के साथ बिजनेस डीलिंग कर रहे हो? तुम इंडियन आर्मी को अपने नाम और पैसे से नहीं खरीद सकते। हमारी असलियत सरकार को पता चल जाएगी। लगता है जंगल मॉन्स्टर के हमले के बाद मैं बेहोश होकर सब कुछ भुला चुकी हूँ। विक्रम को कंट्रोल करने के लिए क्यों ना हम जनरल का इस्तेमाल करें? जबरदस्त आइडिया है। जनरल उससे नफरत करते हैं। वैसे अमीर होने के साथ साथ तुम बहुत बड़े कमीने भी हो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर कीर्ति। मैं और मेरी टीम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपने कहा था, मैं आपको हर दिन हर पल का वीडियो बनाकर भेजूंगा। अंग्रेजों के समय बनी इस फैक्ट्री को हमने पूरी तरह बदल दिया है। सेक्टर 42 में पहली बार कोई घुसा है, तो काम शुरू करते हैं। कम ऑन। पहली बार आज मिनरल एक्सट्रैक्शन का काम शुरू होगा। मिस गीतांजलि इस स्विच को ऑन करेगी। डॉक्टर कीर्ति, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। क्या हुआ? सर, मकड़ी है। अरे मकड़ी ही तो है, इतना डरने की क्या जरूरत है? इस फैक्ट्री से निकलता सारा वेस्ट उस पाइप से बाहर निकल रहा है। बस कुछ दिन और फिर ऐसी 10 और फैक्ट्रीज हम सेक्टर 42 में बना देंगे। हाँ, तो ये पाइप, अरे बाप रे, इतनी बड़ी मकड़ी, वो देखो वहां। इतनी बड़ी मकड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। क्या हुआ? वो भाग गई सर। इतनी बड़ी मकड़ी तुमने कभी देखी है? नहीं सर। अजीब है। हेलो डॉक्टर कीर्ति, आज पेस्ट कंट्रोल करते समय एक अजीब जानवर सामने आया। यहाँ एक अजीब किस्म का जानवर है जो अपना जहर उगलकर भाग जाता है। हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये हमारी जान नहीं बख्शेंगे। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड सबको गोली मार रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मॉन्स्टर्स हम पर पूरा काबू पा सकते हैं, इस जानकारी ने मसले को और भी नाजुक बना दिया है। वैसे कल जंगल में क्या हुआ था? अचानक कहीं से 10-15 मॉन्स्टर्स ने हम पर हमला किया था जनरल। तुम झूठ बोल रहे हो कैप्टन। मॉन्स्टर्स के आने पर तुम टैंक से बाहर क्यों निकले थे? क्या तुम्हारे कैप्टन ने तुम्हें बताया नहीं कि कल क्या हुआ था? टीम में किसी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसके आगे मैं तुम्हें पूरा कंट्रोल नहीं दे सकता। सेक्टर 42 में जाने वाले हर व्हीकल पर कैमरास लगवा दो। जनरल प्लीज कैमरास मत लगवाइए, मेरी बात सुनिए। कैप्टन, बात तुम मेरी सुनोगे और अपना ओहदा मत भूलो। तुम्हारी वर्दी से वो 3 स्टार्स खींचकर निकाल दूं तो तुम जानते हो तुम कहीं का नहीं रहोगे। तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। दिल्ली से लैब रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। मॉन्स्टर्स की कमजोरी के बारे में हमें कुछ पता चला है। इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस कारण मॉन्स्टर्स के जहर ने तुम पर बिल्कुल असर नहीं किया, वही कारण उनकी कमजोरी है, मॉर्फिन। पूरी तरह ठीक होने में सालों लग जाएंगे। दर्द काबू में लाने के लिए मॉर्फिन की गोलियां दे रहा हूं। रोजमर्रा के यूज में मॉर्फिन एक पेन किलर है। कंधे की दर्द की टैबलेट्स दर्द को कम करने के लिए नसों के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। वैसे ही ये मॉन्स्टर्स के जहरीले फवारे तुम्हारे दिमाग में जाने से रोकती हैं। अगर हमने मॉन्स्टर्स के शरीर में ये मॉर्फिन डाल दी तो उनकी मौत निश्चित है। मिशन में जख्मी होने के बाद कार्तिक भी तो मॉर्फिन ले रहा था। लगता है इसलिए मॉन्स्टर का जहर उसे पूरी तरह काबू नहीं कर पाया। मॉन्स्टर्स को मात दे सकते हैं, ये जाते जाते कार्तिक साबित कर गया था। कार्तिक अपने पैर के जख्म के लिए पेन किलर्स लेता था, इसलिए आज हम सब जिंदा हैं। क्योंकि उसके खून में मॉर्फिन था, मॉन्स्टर्स उस पर पूरी तरह से काबू नहीं कर पाए। मेरे सीने पर गोली मारने के बजाय उसने मेरे कंधे पर गोली चलाई। काफी कश्मकश से गुजरकर उसने हम सबको बचा लिया, लेकिन वो खुद को अपने आप से नहीं बचा पाया।
ये सब इतनी अर्जेंटली क्यों मंगवा लिया कैप्टन? इन कैमरास का वीडियो डायरेक्ट लैब में दिखना चाहिए। कीर्ति का ऑर्डर है। अपनी बहन से जाके कह दो ये मुमकिन नहीं है। हम दोनों भाई बहन नहीं है। ओह, ऐसा क्या? सॉरी। जानते हो ना मेरा बाप कौन है? जानता हूँ, कान खोल के सुन। जाके बोल दे अपने बाप को इंडियन आर्मी से पंगा नहीं। बच्चों के मुंह क्यों लग रहे हो कैप्टन? टैंक पर लगे कैमरास का जुगाड़ है अपने पास। कैमरा बंद करने के लिए मैंने ये मास्टर स्विच बनाया है। अब करी ना तूने हीरो वाली बात। थैंक्स कैप्टन। कैप्टन, अब प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है। मॉन्स्टर किंग के पास पहुंचते ही हम कैमरास ऑफ कर देंगे। लेट्स गो। सर, मुझे कैप्टन पर भरोसा नहीं है। वो जरूर कोई गलत प्लानिंग कर रहा है। आपको कुछ करना चाहिए। कल सुबह ही हम सेक्टर 42 के लिए रवाना होंगे और मॉन्स्टर्स के राजा को खत्म कर देंगे। लेकिन उनके राजा को हम ढूंढेंगे कैसे? वो तो हमें पहले ही मिल चुका है। क्या? बस तुम लोगों को याद नहीं है। उस दिन फैक्ट्री में तुम सबको मॉन्स्टर के जहर ने बेहोश कर दिया था। बंदूक की नोक पर कीर्ति ने मुझे बताया कि ये पूरा खेल विक्रांत और उसके पिता सेक्टर 42 में मौजूद बेशकीमती मिनरल्स का करोड़ों रुपए का धंधा करने के लिए खेल रहे हैं। सरकार सेक्टर 42 को आम जनता के लिए खाली करवाना चाहती है, लेकिन ये दौलत की लालच से अंधे लोग हमें चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा मकसद मॉन्स्टर्स और उनके राजा को खत्म करके सेक्टर 42 को आम जनता के लिए सुरक्षित करना है और इन लोगों को कामयाब होने से रोकना है। रुको! कुर्बानी दिए बिना कोई भी मिशन पूरा नहीं हो सकता। मॉन्स्टर किंग को टैंक से उतरकर मैं खत्म करूंगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? यस कैप्टन। कैप्टन बेंकी अपनी सारी टीम की जान जोखिम में डाल रहा है। उनसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास रेडियो या कोई जरिया है? नहीं जनरल। कैप्टन विक्रम ने ये आपको देने को कहा है सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर कीर्ति। मैं और मेरी टीम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपने कहा था, मैं आपको हर दिन हर पल का वीडियो बनाकर भेजूंगा। इस फैक्ट्री से निकलता सारा वेस्ट उस पाइप से बाहर निकल रहा है।
बस कुछ दिन और फिर ऐसी 10 और फैक्ट्रीज हम सेक्टर 42 में बना देंगे। हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये हमारी जान नहीं बख्शेंगे। इतना बड़ा धोखा इंडियन आर्मी और भारत सरकार के साथ। What happened, General? Nothing. Everything is fine. यहां है मॉन्स्टर्स का राजा। कुछ भी हो, बाहर मत निकलना। मॉन्स्टर्स के जहर ने कैप्टन पर काबू कर लिया है। जहर का असर कैप्टन के दिमाग पर हो चुका है। अपने सारे साथियों को मारने के बाद कैप्टन खुद को भी मार डालेगा। नहीं करण, करण नहीं। कैप्टन, क्या आप ठीक हो? कैप्टन, कैप्टन, ये इसने क्या कर दिया? अब शुरू होती है जंग की आखिरी और निर्णायक घड़ी। जंग का चौथा और अंतिम पड़ाव, दुश्मन को चकमा देना। क्या हुआ? कैमरास बंद क्यों है? जल्दी देखो। नो आइडिया जनरल, चेक। यहाँ तो सब कुछ ठीक है। उनके यहाँ से कांटेक्ट टूट गया। What the hell? दुश्मन को फंसाने के लिए उसे लगने दो कि वो जीत रहा है। प्लान बहुत सिंपल है। मॉन्स्टर राजा दिखते ही हम कैमरास बंद कर देंगे। ये सब इतनी अर्जेंटली क्यों मंगवा लिया कैप्टन? डमी बुलेट्स। अगर मॉन्स्टर्स हम पर काबू कर भी लें, हमारी गन्स में सिर्फ नकली बुलेट्स होंगी।
हर राजा लड़ता है किसी बेशकीमती खजाने की रक्षा करने। मॉन्स्टर राजा जिस खजाने की रक्षा कर रहा है वो इस जंगल में है। तो आखिरकार अब समझ में आया, ये मॉन्स्टर्स का राजा नहीं बल्कि रानी है, एक मां, और सिर्फ अपनी प्रजाति की रक्षा कर रही है। आज एक बात तो साफ हो गई, असली मॉन्स्टर्स ये प्राणी नहीं बल्कि हम मनुष्य हैं। इस मां को मैंने बुरी तरह से जख्मी तो कर दिया, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से खत्म नहीं कर सकता। पता नहीं ये मां बच पाएगी या नहीं। असली जंग तो प्रकृति के विनाशक और प्रकृति के रक्षक के बीच में छिड़ी है। वेल डन कैप्टन। कैप्टन, क्या बात है कैप्टन। स्क्वाड, अटेंशन! स्क्वाड, सैल्यूट! जंग में कई बार अपने घर में छुपा बैठा दुश्मन सामने खड़े दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। तुम लोगों ने कुछ समय के लिए हमारी सांसें ही रोक दी थी। हमें पता ही नहीं था कि मॉन्स्टर राजा को फंसाने के लिए तुमने डमी बुलेट्स का इस्तेमाल किया। कैमरा कनेक्शन कटने से पहले ही मॉन्स्टर राजा का वो भव्य रूप देखकर हम तो चौंक ही गए। हमने गलत समझ लिया था। मॉन्स्टर राजा नहीं, रानी थी, एक माँ। वो अपनी प्रजाति का पृथ्वी से नामो निशान ना मिट जाए इसलिए लड़ रही थी। अपनी प्रजाति को मिनरल कंपनी के प्रदूषण से बचाने के लिए लड़ रही थी। इतने सालों बाद बाहर आने से पहले वो वहां छुपकर बैठी थी। तुमने उसे मार तो दिया ना? नहीं मार सका मैं उसे। तो फिर एनओसी सर्टिफिकेट नहीं देंगे हम। क्या क्या बोल रहा? लालची लोगों को अच्छा सबक सिखाया कैप्टन। थैंक यू जनरल, लेकिन ये बात आपके और मेरे सिवाय हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और जब तक वहां मॉन्स्टर्स हैं, सेक्टर 42 में हमारी इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता। वेल डन कैप्टन। थैंक यू जनरल। कैप्टन, सब राह देख रहे हैं। हम लेफ्टिनेंट कार्तिक देवन की फैमिली की बहादुरी का सम्मान करते हैं। उनकी देश के प्रति कुर्बानी हम भुला नहीं पाएंगे। वक्त आने पर सब समझ जाओगे। तुम्हें एक ही मुलाकात में हाँ बोलने का असली कारण इस बॉक्स के अंदर है। कैप्टन ने ही मुझे वो पोजीशन लेने को कहा। शुक्र करो कि सिर्फ टांग पर गोली लगी। अगर कैप्टन की पोजीशन पर होता तो आज तुम्हारा भाई मर चुका होता। अगली बार जब मैं आऊंगी तो मुझे तुम्हारे कैप्टन से मिलना है। मुझे भी तुम्हें कैप्टन से मिलवाना है।
प्रिय माँ जी, कार्तिक को तो मैं बचा नहीं पाया, पर उस पर लगा हुआ काला दाग मिटाने के लिए मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना, विक्रम कुमार। सॉरी काव्या, मैं कार्तिक की जान नहीं बचा पाया। कार्तिक ने मुझे बताया था तुमने उसकी जान एक बार नहीं 13 बार बचाई थी, और आज तुमने उसका नाम और प्रतिष्ठा भी बचा ली। मैं हूं कैप्टन विक्रम। हर कोई मुझे अनाथ कह के जानता है, पर हमेशा से मेरी एक फैमिली रही है, मेरी टीम। लेकिन आज मुझे अपने परिवार का सबसे अहम हिस्सा मिल गया। जंग के 4 पड़ाव पार करके दुश्मन को हराना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अब बारी है जिंदगी के इस नए पड़ाव को पार करने की। मेरा नाम है कैप्टन विक्रम कुमार, इंडियन आर्मी।